तो देखते हैं अभी तक जो है 20 पार्ट कंप्लीट हो चुकी है और जो है आज जो है कुछ नए टाइप के क्वेश्चन करते हैं और फिर इस बेसिस पे प्रैक्टिस करते हैं। और अभी तक हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए बिना समय गवाते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए साइन स्क्वायर 5 डिग्री, साइन स्क्वायर 10 डिग्री और साइन स्क्वायर 15 और ये 80 तक है और यहाँ साइन स्क्वायर 90 तक है। तो ये देखिए ये जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज चल रही है और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो होता है ये इसमें कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। कॉमन डिफरेंस कहने का मतलब ये पहला टर्म, ये दूसरा टर्म, ये तीसरा टर्म और ये और चौथा टर्म इसी तरह। तो पहला टर्म यानी कि a2 माइनस a1 का जो है डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और जो है a3 माइनस a2 का जो है डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। a4 माइनस a3 का डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर इस कंडीशन में है तो वो जो है सीरीज क्या है, वो AP में है। तो यहाँ पे देखते हैं 10 माइनस 5 आ गया, 15 माइनस 10 5 आ गया, तो सो वन इसी तरह। तो ये सीरीज क्या है, AP में है। तो इसमें जो है नंबर ऑफ टर्म फाइंड कर लेंगे कि नंबर ऑफ टर्म जो है सबसे पहले कितने हैं। तो देखिए ये होता है an इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये हो जाएगा an माइनस an माइनस a इक्वल टू हो जाएगा n माइनस 1 इंटू डी। अगर मैं बात करूं यहाँ पे n माइनस 1 की तो n माइनस 1 हो जाएगा an माइनस a अपॉन ये हो जाएगा d, है ना। तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा an माइनस a अपॉन d प्लस 1। नंबर ऑफ टर्म निकालने का है an माइनस a अपॉन d प्लस 1। आप यहां से ये डायरेक्ट याद भी रख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है साइन स्क्वायर 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी 1, तो यहाँ 85 तक होगा। तो an की वैल्यू जो है ये हो गया 85, डायरेक्ट कर दे रहे हैं नंबर ऑफ टर्म, यहाँ हो जाएगा 85। a की वैल्यू हो गई कितनी 5 और d कितना हो जाएगा, d दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, d जो है वो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा और क्या हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 80 बाय क्या हो जाएगा 5 प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यानी कि ये 16 और एक ये 17 टर्म हो गए। 17 टर्म हो गए। 17 टर्म का मतलब है कि देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17। तो देखिए इसका जो है ये क्या हो जाएगा, यानी कि साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। फिर इसका जो है इसके साथ रिलेशन हो जाएगा, इसका जो है इसके साथ रिलेशन हो जाएगा, इसका जो है इसके साथ रिलेशन हो जाएगा और इसका जो है इसके साथ रिलेशन हो जाएगा, इसका जो है इसके साथ रिलेशन हो जाएगा, इसका जो है इसके साथ रिलेशन हो जाएगा और इसका जो है इसके साथ रिलेशन हो जाएगा। तो एक टर्म बच गया, यानी कि 8 जो है लेफ्ट साइड और 8 जो है राइट साइड और बीच में जो है एक टर्म बच गया, है ना। तो यानी कि ये अगर साइन स्क्वायर 5 और साइन स्क्वायर 85 की वैल्यू 1 हो जाएगी, है ना। फिर उसके बाद जो है साइन स्क्वायर 10 और साइन स्क्वायर जो है साइन स्क्वायर 10 और साइन स्क्वायर 80 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। बीच में जो है 80 आएगा, 85 है तो 80 आएगा, 75 आएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो यहाँ पे जो है टोटल कितने होंगे 8 हो गए और 8 लिख दिए, यानी कि 8 पेयर से जो है क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और एक बीच में टर्म बच गए। एक बीच में क्या बच जाएगा,
एक बीच में बच जाएगा 45 क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे 90 है, तो 45 की वैल्यू कितनी 1/√2 का स्क्वायर अब प्लस 1 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 8, और ये कितना हो जाएगा 1/2 अब प्लस कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 सही 1/2 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। सबसे पहले तो इस चीज को जो है आप सबसे पहले आप बेसिक फंडामेंटल को पहले क्लियर कीजिए, आप डायरेक्ट भी इसको देखते हैं, फिर डायरेक्ट में जो है ऑप्शन से ऐसे क्वेश्चन को कैसे है तो कैसे होगा सॉल्व, तो मैं जो है इसको ऑप्शन से कराऊंगा चीजें, तो पहले बेसिक फंडामेंटल को जानना जरूरी है। एक बार फिर जो है इसको जानते हैं, तो देखिए साइन स्क्वायर 5 डिग्री, साइन स्क्वायर 10 डिग्री, साइन स्क्वायर 15 सो 1 तक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि एपी की सीरीज चल रही है। एपी की सीरीज कहने का मतलब है कि कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, यानी कि a2 माइनस a1, a3 माइनस a2 जो है देखते हैं सेम होना चाहिए, 10 माइनस 5, 15 माइनस 10 यानी कि सेम होना चाहिए, तो एज इट इज सेम है। तो सबसे पहले इसमें जान लेते हैं नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, तो ए एन इक्वल टू होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म निकाल लिए, नंबर ऑफ टर्म कितने हो गए 17 हो गए, तो 17 अगर नंबर ऑफ टर्म हो गए तो 8 लेफ्ट बनेगा 8 राइट बनेगा, जिससे इसका कॉम्बिनेशन से क्या हो गया 1 हो गया, बीच में कहीं ना कहीं 80 होगा तो इसके कॉम्बिनेशन से 1 हो जाएगा, फिर जो है 80 के बाद जो है यहाँ पे 75 होगा, तो ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी कि साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो अब जो है 8 हो गया, कितने हो गए 8 हो गए, और उसके बाद बीच में क्या हो जाएगा, बीच में जो है 45 हो जाएगा जो अकेला है, यानी कि 9 टर्म है, तो अगर मैं 9 को 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, यानी कि जो साइन स्क्वायर 45 डिग्री ये 9 बच गया, 9 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा 45, यानी कि कहने का मतलब है कि साइन स्क्वायर 45 जो है वो बच रहा है, तो साइन स्क्वायर 45 की डिग्री कितनी हो गई, वैल्यू कितनी हो गई 1/√2, और ये स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा 1/2 हो गया, और ये क्या हो गया प्लस 1 हो जाएगा, तो कितना 8 और 1 कितना हो गया 9, और 1/2 तो क्या हो गया 9 राइट 1/2 है। तो ऐसा कैसा लगा ये कॉन्सेप्ट, आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएंगे, फिर इसके जो है शॉर्ट मेथड आपको बताऊंगा, और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए cos थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा प्लस cos थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू 4 है, तो फाइंड थीटा, यानी कि थीटा का मान जो है कितने डिग्री है, एक्यूट एंगल है अगर थीटा। तो देखिए क्या करेंगे, इनमें सबसे पहले एलसीएम ले लीजिए, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, ये और ये कैंसिल हो गया तो क्या हो गया cos थीटा, और ये क्या हो जाएगा cos थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, प्लस क्या हो गया ये और ये कैंसिल हो गया तो क्या हो गया cos थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू कितना 4, तो ये क्या हो गया cos थीटा माइनस cos थीटा इंटू साइन थीटा प्लस cos थीटा प्लस cos थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू कितना 4। अब देखिए ये और ये कैंसिल, यहां क्या हो गया 2 cos थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको चेंज कर लीजिए 4, इसको कट कर लीजिए 2 हो गया, तो 1 बाय cos थीटा इक्वल टू 2, क्रॉस कर दीजिए तो cos थीटा इक्वल टू कितना हो गया 1/2, तो यहां लिख सकते हैं cos थीटा इक्वल टू cos 60 डिग्री, कैंसिल, थीटा का मान कितना आ गया 60 डिग्री, थीटा का मान कितना डिग्री आ गया 60 डिग्री। तो ऐसे क्वेश्चन भी जो है इसके जो शॉर्टकट है मैं ऑप्शन के थ्रू लाऊंगा शॉर्टकट,
पहले आप जो है बेसिक को पहले देखिए चीजें। तो एक बार फिर रिपीट कर दे रहा हूं, cos थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा प्लस cos थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू 4 है। तो फाइंड थीटा करना है, तो इन दोनों का पहले क्या ले लिए, एलसीएम ले लिए। तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा हो गया। तो यहाँ पे जो है एज इट इज कर लिए, बाद बाकी जो है मल्टीप्लिकेशन कर लिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया, ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। और फिर जो है 1 बाय कॉस थीटा इक्वल टू 2 है, तो फिर जो है कितना 1 बाय कॉस थीटा इक्वल टू 2 है, तो कॉस थीटा की वैल्यू 1/2, 1/2 में कॉस कितना डिग्री का होता है, तो 60 डिग्री। तो थीटा का मान कितना डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया। तो देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए आपके स्क्रीन पे रहा ये क्वेश्चन, 7 बाय सेक स्क्वायर थीटा प्लस 3 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होगी। तो देखते हैं इसको, जो है 1 बाय सेक स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस, ये देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो यहां पे जो है क्या लिख सकते हैं, 3 बाय कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां देखिए 7 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाय कोसेक स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए इसको ब्रेक कर लीजिए 3 में, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का पेयर बना लीजिए। तो ये हो गया 4 कॉस स्क्वायर थीटा अब प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए इसका पेयर इसके साथ कर लीजिए, इसका पेयर इसके साथ कर लीजिए, 4 कॉमन ले लीजिए, तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे जो है 3 कॉमन ले लीजिए, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे देखिए इसका वैल्यू कितना है 1, तो यह क्या हो जाएगा 4 इंटू 1 प्लस 3 इंटू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू कितना होगा 1, तो कितना हो गया 4 और प्लस 3 कितना हो जाएगा 7। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। एक बार फिर देख लेते हैं, देखिए 1 बाय सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा। अब 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और 4 साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज है। तो यहाँ पे जो है इसको चेंज कर लिए, तो ये लिख लिए 3 साइन स्क्वायर थीटा और ये क्या हो गया 4 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए इसको ब्रेक कर लिए, कॉस को क्या कर लिए, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, साइन के फॉर्म में चाहिए, मतलब जो है साइन 3 कॉस भी चाहिए। तो 3 कॉस के लिए हमने क्या किया, इसका 2 पार्ट में ब्रेक कर लिया, यानी कि 4 और 3 में। तो 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा, और ये 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे देखते हैं तो ये वाला जो है 4 कॉस स्क्वायर थीटा और 4 साइन स्क्वायर थीटा को एक साथ रख लिए, और 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा को एक साथ लग लिए। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1, तो 4 इंटू 1 कितना हो गया 1, और ये कितना हो गया 1 हो गया, तो 4 प्लस 3 कितना हो गया 7 हो गया। तो आपको कैसा लगा ये कॉन्सेप्ट? अभी तक हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर जो है इस बेसिस पे जो है मैं कुछ जो है नेक्स्ट क्लास में जो है प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेकर आऊंगा, जो पिछले ईयर पूछे गए हैं रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी में, तो उस टाइप के क्वेश्चन मैं लेकर आऊंगा। ठीक है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।